जोहार जय निवासी, मैं रविंद्रा ने, आप देख रहे एमएन टीवी। रोहित वेमुला केवल एक नाम नहीं है, वो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विद्यार्थी युवाओं द्वारा भिड़ने का एपिक सेंटर बन गया है। इस क्रांतिकारी युवा रोहित वेमुला की 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या हुई। इसके बाद भारत में युवा वर्ग रास्ते पर उतर आया। खासतौर बहुजन युवाओं को आंदोलन का एक नया दृष्टिकोण मिला। 5 साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रिसर्च स्कॉलर की मृत शरीर मिला। वो लाश यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की थी। किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की आत्महत्या इसके पहले भी हुई, यह आखिरी घटना नहीं है। रोहित वेमुला की मामला इन सबसे अलग था। यह घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्राओं को डिग्रियां बांट रहे थे। तब 2 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी खड़े होकर मुर्दाबाद वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में यह पहली बार हुआ जब उन्हें अपने सामने मुर्दाबाद सुनना पड़ा। नरेंद्र मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा और उन दोनों छात्रों को हॉल से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो कहा कि रोहित वेमुला भारत माँ का लाल था। उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उस समय के अनपढ़ गवार मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनुसूचित जाति के रोहित वेमुला की हत्या होने के बाद तत्कालीन कुलगुरु, प्रिंसिपल, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी, श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज न हो तो सरकार ने रोहित वेमुला एससी ही नहीं था, वो ओबीसी था, इसकी जांच कमेटी बनाई थी। सवाल खड़े होते हैं, वो पहले स्कॉलर था, बाद में एससी एसटी ओबीसी था। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि वो ओबीसी था तो ब्राह्मणवादी सरकार को पता था कि ओबीसी के सामने यह रोहित वेमुला नाम डाल देंगे तो ओबीसी ये मरी हुई कौम है, इनके लिए कोई रास्ते पे उतरने वाले नहीं है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद देश का युवा जागरूक हुआ, आक्रामक हुआ। कल तक यही युवा कहता था अब कहाँ रहा जातिवाद, या कुछ विद्यार्थी जातिवाद का शिकार होने पर भी आवाज़ नहीं निकलते थे। रोहित वेमुला पीड़ित विद्यार्थियों की आवाज़ बन गया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जो आंदोलन भारत में हुए उससे भारत का जातिवाद, ब्राह्मणवाद नंगा होते गया। युवाओं के अलग अलग संगठन बने। खासतौर अम्बेडकरवादी विचारधारा के विद्यार्थी युवा वर्ग रास्ते पर उतरना शुरुआत हुआ। यह आंदोलन विद्यार्थियों युवा वर्ग के जेब में पहुंचा, यानी सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल फोन इसी आंदोलन का शास्त्र और शस्त्र बन गया था। रोहित वेमुला की हत्या यह संस्थात्मक हो गई। इसके बाद भी नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर पायल तड़वी, बाड़मेर जिले की डेल्टा मेघवाल जैसे कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया। भारत में हर दिन 26 विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। पिछले 10 साल में 82,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े छात्र संगठनों का उभार और उसकी मजबूती के पीछे विश्वविद्यालय में आया संरचनात्मक बदलाव है। इन विश्वविद्यालय में आसपास के जिलों के बड़े पैमाने पर गरीब परिवारों के छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। इनमें से एससी, एसटी, ओबीसी जाति के छात्र छात्राएं बड़े पैमाने पे आते हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता, सड़क और ट्रेन से आवागमन की सुविधा बढ़ने के कारण उन छात्राओं छात्रों को विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला जो गांव में रहकर उच्च शिक्षा नहीं पा सकते थे। अब यह वर्ग मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद जैसे सरकारी या निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। इनकी रुचि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट की पढ़ाई में थी और बढ़ रही है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए वो सपने लेकर शहरों में जाते हैं। भारत में प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदांतपुरी, सोमपुरी, पुष्पगिरी, जगद्दला, नागार्जुनकोंडा, वाराणसी, कांचीपुरम, मणिखेत, शारदापीठ यह विश्वविद्यालय थे। भारत के आधुनिक काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वाराणसी में बना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली में बना। कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में बना। ये विश्वविद्यालय बनने के बाद बड़े पैमाने पे ये विद्यार्थी आने शुरू हुआ। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षक पहले सवर्ण थे, बाद में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी आने लगे। सिलेबस बनाने वाले, पेपर जांच करने वाले और रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले आधुनिक द्रोणाचार्य इसी वर्ग के यानी सवर्ण वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं। बहुजन विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बनने लगे। ऊंची जाति के इन बुद्धिजीवियों के दिमाग से जलन की बू आने लगी। उन्होंने 80 के दशक में सर्वप्रथम OBC विद्यार्थियों को SC, ST के विद्यार्थियों के विरोध में यानी उनके शिक्षा के और सेवा के आरक्षण के विरोध में उकसाया। यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठनों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बनाए। बहुजन समाज के विद्यार्थियों को बहुजन समाज के आरक्षण के विरोध में खड़ा किया। जब 1991 में OBC के मंडल आयोग लागू हुआ था, तब एंटी रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन अरविंद केजरीवाल जैसे बनिया लोगों ने चलाया। राजू गोस्वामी नामक विद्यार्थी ने मंडल आयोग के विरोध में स्वयं को जला दिया। जहां स्वयं को जला दिया उसी के नाम पर राजू चौक आज भी दिल्ली में बना हुआ है। 2004 में अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, तब OBC के लिए उन्होंने नौकरी में आरक्षण दिया। उस समय यूथ फॉर इक्वलिटी नामक यह अरविंद केजरीवाल का संगठन पर्दे के पीछे से काम करता था और OBC को नौकरी में आरक्षण मिलेगा तो सवर्ण विद्यार्थी हाथ में झाड़ू लेकर प्रतीकात्मक आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस झाड़ू आंदोलन का मतलब यह निकलता है OBC को आरक्षण मिलेगा तो सवर्ण को आने वाले समय में झाड़ू लेना होगा। OBC को उन्होंने SC, ST से भी बदतर समझा था, यानी OBC की औकात झाड़ू लगाने के लिए है। आज वही आरक्षण विरोधी लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं। OBC के साथ साथ SC, ST के लोग उनके ईमानदारी के मैल ढो रहे हैं। अब तक निजीकरण के तहत कांग्रेस और भाजपा ने बचा खुचा आरक्षण खत्म कर दिया। विद्यार्थियों की आत्महत्या ये परिणाम है। इन आत्महत्याओं का कारण इस देश का जातिवाद, ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी व्यवस्था है। जो विद्यार्थी गांव तहसील से शहरों में आते हैं उनमें पहले से आत्मविश्वास की कमी होती है। उन विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, उनको नशा की लत लगाई जाती है। इसी कारण से आत्महत्या भी बढ़ती है। यह देश के सामने चिंताजनक स्थिति है। देश में शिक्षा, रोजगार न मांगे, इसके लिए ताली और थाली के आंदोलन के बाद मंदिर निर्माण निधि के लिए लोग बेरोजगार युवाओं को गली गली में घुमाने का काम चल रहा है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने 5 लाख रुपए का निधि दिया ताकि सभी लोग इसका अनुकरण करें। देश में बुद्धिजीवी, बहुजन विद्यार्थी युवाओं के शरीर में विद्रोह, RDX से भी भयंकर भरा हुआ है। यह बारूद फुले, शाहू, आम्बेडकरवादी युवाओं को और उनके संगठनों के पास है। यही युवा और विचारधारा ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर सकती है। आखिर में इतना ही कह सकते हैं, चाहे कितने भी आए, अब द्रोणाचार्य काल अब रुकने वाला नहीं। नया एकलव्य अंगूठे का दान देने वाला नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप MN TV चैनल को सब्सक्राइब करें, MN TV के फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और MN TV के वीडियो आपके फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।